श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 29। कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम। तीन स्थितियां होती है जहां हमारे व्यक्तित्व में परेशानी होती है। एक स्थिति है कर्म को लेकर के, एक स्थिति है कर्म के फल को प्राप्त करके, और तीसरी स्थिति है मानसिक संतुलन। तीन बातें। तो पूरे जीवन में हमने क्या किया है? कर्म किए हैं, कर्म के फल प्राप्त किए हैं और मन विक्षेपित रहा है। और ये तीनों की तीनों बातें ये अवधूत महाराज की सॉर्ट आउट हो गई है। तो कहते हैं कृतकृत्यतया तृप्तः। तृप्ति कृतकृत्यता में है, माने अब किसी प्रकार के रिग्रेस नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है अंतिम में जा करके, बुढ़ापे में व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की ग्लानि होती है। एक ग्लानि ये होती है कि मैंने जब मैं जवान था तब गलत कार्य क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका एक उदाहरण दो आपको। एक नागपुर की यहाँ कहीं की बात है। उनको हम मिलने गए। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। डॉक्टर सम कर्स, ऑल कर्सेस आर महाराष्ट्रियंस, क्योंकि सभी के नाम कर में होता है ना। तेंदुलकर, ये कर, ऑल द कर्सेस, प्लूरल ऑफ कर इज कर्सेस। तो वो कोई तो भी इकड़े तिकड़े कर थे। तो उनको मैं मिलने गया। हमने कहा डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं आपकी, दवाई पानी ले रहे क्या? तो उन्होंने कहा, बाकी लोगों को हटा दिया कमरे से और हमको कहा आप मुझे गाली दीजिए लेकिन डॉक्टर मत कहिए। मैं क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोले मैंने जिस सिद्धांत को सिद्ध करके पीएचडी ली, वही सिद्धांत मेरे शिष्य ने काट करके पीएचडी ली। अब किसी भी हालत में जिस सिद्धांत ने मुझे पीएचडी दी वो सिद्धांत गलत था, फिर भी मैं डॉक्टर बना रहा हूं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है जीवन में? देखो, जीवन में जो गलत कार्य करते हैं या होता है, उसको लेकर के बुढ़ापे में बहुत ही ग्लानि रहती है। या तो दूसरा जिसके कारण जीवन में ग्लानि आती है, जैसे कई लोग हमको कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में हम अपने 20s में होंगे या 30s में होंगे, तो हमको कहते हैं कि स्वामी जी आप हमारे लाइफ में 30-40 साल पहले आते तो हमारा जीवन बदल जाता। तो हम उनको कहते हैं कि उस समय तो आपको हमारी लंगोट बदलनी पड़ती, कि हम उस समय हम कहीं भी सुसु कर देते थे। तो यह जो है ना कि उस समय यदि हम भगवद गीता का अध्ययन करते, उस समय यदि हम ध्यान करते, उस समय यदि हम वेदांत पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो
तो यह जो ग्लानि अपने जीवन में आती है बुढ़ापे में, वो अत्यंत कष्टदायक होती है। इसीलिए बुढ़ापे में आदमी अपने आप से दूर भागना चाहता है। तो कैसे दूर भागता है अपने आप से? दो प्रकार से। एक तो उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए बात करने के लिए। बात करने के लिए माने सुनने के लिए, बात करने के लिए नहीं, कोई सुने मेरी बात बस। और क्या बताएंगे? अपनी जो अच्छी अच्छी बातें उसको 10 बार दोहराएंगे, नहीं तो फिर अपने रोग जो है उसको दोहराएंगे। बस वही बात है, ताकि अपने से दूर भाग रहा आदमी। क्योंकि जब अकेले रहते हैं, जब कोई नहीं अगल बगल में, तो अंदर का जो खजाना है भूतकाल का, वो बाहर आ जाता है। इसलिए ये महत्व की बात है, कृतकृत्यतया तृप्तः। अब अपने जीवन में किसी भी अच्छे बुरे कर्म के कोई भी संस्कार नहीं है। लाइफ इज फुलफिल्ड, देयर आर नो रिग्रेट्स। देखो कितनी महत्व की बात है। यदि हमारे मन में किसी चीज को लेकर रिग्रेट रहते हैं, तो हमने अपने भूतकाल का त्याग नहीं किया। एक सज्जन हमको मिलने आए और हमको कहे, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ एडवाइस चाहिए। हमने कहा, हम सत्संग में क्या बोल रहे हैं? सिनेमा के गाने वहां सुनो और जो योग्य लगे अपने जीवन में लगाओ। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट मी। हमने कहा, मुझे आपके बारे में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं, आप जैसे हो परफेक्ट हो, यहां से शुरू करो साधना। फिर भी माने नहीं। फिर 2-3 पन्नों पर इतना सारा लिखा, एनवलप में डाल करके मुझे दिया। कहते, स्वामी जी भगवान के लिए प्लीज इसको पढ़िए, मुझे पता है यू विल नॉट रिग्रेट टू टीयर इट अप एंड थ्रो इट, मेरे लिए पढ़िए आप। तो मैंने उसको पढ़ा। बाद में उसमें क्या लिखा था, मैंने 3 बार शादियां की, तीनों को धोखा दिया, तीनों के बच्चे को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, वो परेशान रहते हैं, मैं अपने ही भोग में लगा रहा। अब मैंने जो पहले पत्नी से डाइवोर्स लिया था, अब मुझे उसी के पास जाके रहना पड़ रहा है। अब कोई मेरी देखभाल नहीं करता। अब मैं उसी के पास, जैसे पेट डॉग होता है ना, वैसे रहता हूँ। वो मुझे खाने को तो देती है, लेकिन पहले जैसे मैं घर में रहता था का मालिक, ऐसे नहीं। बाहर के बरामदे में एक बेड लगा दिया है, वहां बैठो, वहां खाओ, वहां रहो, घर में आने की जरूरत नहीं। अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं क्या करूं? माने वो व्यक्ति अपने भूतकाल को त्यागने को तैयार नहीं है। हमने उसको क्या कहा था कि तुम जैसे हो वैसे हमको ठीक है, आई डोंट वांट टू नो योर पास्ट। तो साधना क्या हो गई? अपने भूतकाल को दफना दो। भूतकाल के बारे में केवल एक ही बात हो सकती है कि उसको डिलीट कर डालो। डिलीट करने का तरीका क्या है? अपने भूतकाल के बारे में कभी बोलना नहीं, अपने अनुभवों को कभी कुछ किसी से बताना नहीं। ये स्वामी जी आपने तो अभी भूतकाल की बात करी थी। अरे भैया, ये समझाने का तरीका है, उसका बोझा हमारे अंतःकरण पर नहीं है। भूतकाल से 2 बातें होती है। एक तो भूतकाल के संस्कार हमारे अंतःकरण पर रहते हैं, और दूसरी बात, भूतकाल से हमने जो सीखा है वह समझदारी हमारे साथ रहती है। भूतकाल के संस्कार जो है वो बोझा होता है, और भूतकाल के अनुभूतियों से जो समझदारी है वो लाइट होती है। विजडम इज लाइट, राग द्वेष आर हेवी। इसीलिए यहां कहते हैं कृतकृत्यतया तृप्तः। अब किसी भी प्रकार के कोई रिग्रेट्स मन में नहीं। तो बुढ़ापे में हम अपने आप से दूर इसलिए भागते हैं कि अंदर में सब कचरा भरा हुआ है। अब दूसरा तरीका जो है इसमें से निकलने का, वो ये है कि
जिनके जिनके साथ हम फंसे हैं उनसे दूर भागो, इसीलिए वानप्रस्थाश्रम कहा है। वानप्रस्थाश्रम का तात्पर्य क्या है? कोई जरूरत नहीं जंगल में जाना है, घर में रहो, लेकिन घर में दखल लेना बंद कर दो। कौन आया, कौन गया, किस लिए आया, किस लिए गया, उसकी शादी, इसकी शादी, अब उसी चक्कर में दूसरा कोई विषय ही नहीं। अच्छा, शादियां कर दी बच्चों की, उसके बाद फिर पोते आए, फिर उनमें अपना मुंह मारे जा रहे हैं। कभी तो निकलो इसमें से। तो वानप्रस्थ का तात्पर्य है कि अब जगत में हमने पार्टिसिपेट बहुत कर लिया है, वानप्रस्थ तपस्यामय होता है। तो क्या तपस्या करनी है अपने को? तपस्या एक ही करनी है, अपने जबान को लगाम दो, एक तपस्या, बाकी कुछ नहीं। कौन सी, कैसा लगाम देना है? पहले खाने को लेकर के, और दूसरा बोलने को लेकर के। जो मिला खा के शांत रहो ना, नहीं तो पूरा जीवन केवल खाना खा, दूसरा विषय ही नहीं है। देखो, हम एक बार कहाँ गए थे, हाँ, मानस कैलाश गए थे पहली बार। तो हमारे साथ गुजराती थे, 2-3 गुजराती थे। गुजराती लोग खाने में बड़े उस्ताद होते हैं। तो गुजराती थे, साउथ में रहते थे, और हम लोग 15-20 लोग थे। अब वहां खाने को क्या मिलेगा? जो मिलेगा मिलेगा, हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया है ना, और 15 दिन तो निकालने हैं। तो ब्रेड खा लेंगे या फल जो खा लेंगे, वेजिटेरियन मिलेगा, ये बात पक्की है ना। नूडल्स खा लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाए। अब इनको नहीं, इन्होंने थेपला, खाकरा, उसके बाद आपका वो क्या कहते हैं, भुजिया, फरसान, मिठाई, यू विल नॉट बिलीव, आप सोचेंगे मैं एग्जैगरेशन कर रहा हूं, 100 किलो से ज्यादा उनका जो वजन था। हम हवाई जहाज से गए, वजन उनका केवल इसी में, और पूरा एयर टाइट करके, क्लीन करके, बिल्कुल प्रोफेशनली पैक करके इतना लिया है। और अब वहां गए, वहां लोग इतने थक जाते थे, कार में, जीप में बैठ बैठ के, किसको खाने का पड़े, बस आगे सोना है, बाकी कुछ नहीं। तो जो गरम, अब ठंडा तो चारों तरफ है, तो जो गरम गरम मिलता था, सूप हो गया, बॉइल्ड पोटैटो मिल गए, जो गरम था वो खाने में मजा है। अब ये ठंडा ठंडा, ठंडे में कौन खाएगा थेपला? और वापस जब हम आए तो 90% खाना वापस आ गए। अच्छा, जब उन्होंने रखा था तो उसमें एक केरोसिन का डब्बा भी रखा हुआ था। अब वो केरोसिन का डब्बा लीक हो गया, जो भी हो गया, पूरे खाने में फैल गया। अब इसको कौन खाए? तो हमने कहा कि मोहन भाई, अब ऐसे करना, हम जब जाएंगे ना अपने काठमांडू में, वहां रास्ते पर दुकान लगे बैठ लेना, भेज देना। एक ही चिंतन, खाना खाना, ठीक है, खाने की आवश्यकता है, खाना योग्य होना चाहिए, लेकिन जीवन में वही सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। देखो, खाना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जीवन का वही लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारे साथ कई बार लोग आते हैं, कहते हैं स्वामी जी आपके यहाँ मजा आता है खाने का, तो हम आएंगे, आओ, फिर देखो कैसे हाल होते हैं। इसीलिए कई जगह अच्छा मिलता है, कई जगह अच्छा के जगह में ऐसा मिलता है कि 2 दिन आपको लूज मोशन, कंप्लीटली स्क्वीज्ड आउट, तो उसमें भी लेक्चर चालू है, ऐसा होता है। इसीलिए 2 चीजों से अपने को हटाना, कहा नहीं बोलना, मत बोलना, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूं, और मालूम है कहना नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे, चुप रहो ना। माने ऐसा कह करके कहते, माने बेवकूफी की हद हो गई, मालूम होते हुए भी कह रहे। कितने जगह में जो झगड़े होते हैं ना, इसी कारण से होते हैं। बच्चों को, बहू को कहना पड़ता है कि मम्मी तुम चुप रहने का क्या लोगी। उस समय मम्मी को लगता है, देखो छोटा था तब मेरी उंगली पकड़ के चलता था, अब मुझे सिखाता है। नेचुरली अब वो छोटा नहीं है,
तुमको अच्छा लगेगा क्या कि तुम्हारा 40 साल का लड़का मार्केट में उंगली पकड़ के जा रहा है, कहेगा मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट दो ना, अच्छा लगेगा? तो इसीलिए कृतकृत्यतया दृप्तः, अब बहुत करना हो गया दुनिया में, अब नहीं कुछ ज्यादा करना है। विड्रॉ विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद प्राप्त प्राप्ततया पुनः, दूसरी परेशानी है ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ऐसी मिलना चाहिए वैसी मिलना चाहिए। एक जगह की बात है, लड़का और पिताजी दोनों का नॉन स्टॉप झगड़ा। अब पिताजी हो गए बुढ़ाऊ, 80 से ऊपर हो गए, लड़का जवान है, जवान माने वो भी 50 के करीब है। अब दोनों में झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर के। पिताजी कहते ऐसा करेंगे, लड़का कहता ऐसा करेंगे, और ऐसा झगड़ा चलता है। और लड़के को मालूम है कि वो अकेला लड़का है, पिताजी को मालूम है कि वो अकेले पिताजी है, तो जितना प्रॉपर्टी है उसी को मिलनी है। अब तुमको कितना जिंदा रहना है इस दुनिया में, लेकिन उसी को लेकर के अरे राम 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 राम, इसको आधा करेंगे फिर आधा तुम रखो, तुमको जो करना है करो, आधा मैं रखूंगा। पता नहीं कल की हालत क्या है, लेकिन ऐसा झगड़ा करते हैं। इसलिए दो बातें करने से उपरत होना जब स्वाभाविक हो जाता है तो हम अध्यात्म शास्त्र में चल रहे हैं। देखो तुलसीदास जी ने जो कहा है ना, धर्म से विरति, यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य निश्चित रूप से प्रकट होगा। यदि वैराग्य प्रकट नहीं हुआ है तो हमने धर्म का जीवन नहीं जिया है। वैराग्य सहज रूप से प्रकट हो जाता है, और यह सहज रूप से वैराग्य का प्राकट्य होना यही जीवन की महत्व की आवश्यक बात है। उसी को लेकर के हमको जीवन में चलना है, नहीं तो पूरे जीवन में ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, कोई एंड नहीं उसका। तो अब कुछ प्राप्त नहीं करना, दो बात हो गई। अब तीसरी बात, तृप्यन्नेव स्व मनसा मन्यते असौ निरंतरम, और ये अपना स्वयं का अनुभव है, लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। तृप्यन एव स्व मनसा, अपने ही मन से। देखो ये जो सिद्धांत है ना, इसको हम जीवन में पालन करते हैं। जहां अपनी आवश्यकता नहीं वहां से निकल जाओ, बहुत महत्व का सिद्धांत है। जहां अपनी उपस्थिति अपेक्षित नहीं है निकल जाओ, जहां काम खत्म हो गया खत्म करो, निकल जाओ, एक मिनट नहीं रुकना है। तब देखो जीवन में कितना आनंद आता है। जैसे उस दिन कहाँ की बात है, बम्बई की बात है। एक कोई लड़की आई लेक्चर सुनने के लिए। अब उसको मेरे स्वामी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मुझे पूरा अंग्रेजी समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी अंग्रेजी समझ में आती है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो नमस्कार चमत्कार हो गया, तो ठीक है कल मिलेंगे ना, कल मिलेंगे। तो फिर दूसरे सज्जन से मैं बात कर रहा था किसी काम से, आके खड़े हो गए, तुमको क्या चाहिए? नहीं मैं ऐसे ही सुन रही हूँ। अब उसको मैं क्या कहूंगा, विल यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, इट इज नॉट योर बिजनेस कि मैं इससे क्या बात करता हूं। अब ऐसा कहेंगे तो दुख होता है ना, लेकिन अब हमको ऐसे सबके देखते रहेंगे कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए जब व्यक्ति को ये बात समझ में क्यों नहीं आती मालूम है, आदमी जिद्दी होता है। जो दुराग्रही है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इतने जिद्दी होंगे कि अपनी ही बात मनवा के रहेंगे। जब ऐसे प्रकार के लोग हमारे संपर्क में आते हैं ना, हमको भगवान ने कुछ ऐसी जादू दी है, ऐसे लोगों को हम एक क्षण में पकड़ लेते, पकड़ने के बाद तुरंत सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, दूर रखते। फिर उनको लगता है स्वामी जी आप उनसे बात करते हैं, हमसे बात नहीं करते। हमने कहा हम भाग्यवान हैं कि हम आपसे बात नहीं करते। इसीलिए तीन बातें हो गई, कर्म के द्वारा, जीवन की उपलब्धियों के द्वारा और मन के शांति के द्वारा।
ये तीनों की तीनों बातें अवधूत में पूरी तरह से उतरती है। मन्यते असौ निरंतरम, हमेशा। आप केवल कल्पना करो, यह अनुभूति कैसी होगी? कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, मन में कोई विक्षेप नहीं है, ये स्थिति कैसी होगी? भगवद गीता 2य अध्याय। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। देखो, ये द्वैत के संसार में जो अज्ञानी जगे हुए हैं, उसके प्रति यह ज्ञानी अवधूत समझदार सो गया है। ये जगत ऐसा ही है, और जिस अद्वैत तत्व को लेकर के दुनिया सो रही है, वहां ये जग गए हैं, उनके लिए वही सत्य है। बाकी का जितना जो द्वैत का पसारा है, वह केवल एक भ्रांति मात्र है। इस प्रकार से जीवन में क के स्थान पर, उपलब्धि के स्थान पर और मानसिक स्थान पर जिसमें समत्व की परिपूर्णता आ गई है, उसको कहते अवधूत। धन्योहम धन्योहम नित्यम स्वमात्मानम अंजसा वेद्मि, धन्योहम धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। अब कहते हैं, अपना तो जीवन भैया धन्य हो गया है, धन्य हो गया। कारण क्या? नित्यम स्वम आत्मना वेद्मि अंजसा, बिना किसी प्रयत्न से अब मैं अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गया हूं। देखो, ये मालूम है कैसे है? आप कहीं हो और किसी कारण से लोग विक्षेपित है, परेशान है, और आपको बढ़िया नींद आ गई। दुनिया बड़ी परेशान है, गर्मी गर्मी, पता नहीं गाड़ी लेट हो गई, कैसा होगा, क्या होगा, हर को चल रहा है, और ये महात्मा जी अपने बढ़िया खर्राटे मार रहे हैं। क्या है? धन्यो हम धन्यो। देखो, तो नित्यम स्वम आत्मना अंजसा वेद्मि, बिना किसी प्रयत्न के अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं, मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। मनुष्य अपने को धन्य कब मानता है? कि जब जीवन में परिपूर्णता अनुभूत होती है। तो धन्योहम नित्यम स्वम आत्मानम अंजसा वेद्मि। एक हमारे फ्रेंड है, उनकी पत्नी हमको कहती है, स्वामी जी वैसे देखा जाए तो सब कुछ हमारे जीवन में भगवान ने दिया है, हम बिल्कुल बाइसिकल से निकले, अब तो करोड़पति है, हजारोंपति समझ लो, सब कुछ ठीक है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे, उनके बच्चे अच्छे, पत्नियां, सब बढ़िया चल रहा है। हमको तो लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया, कोई कंप्लेन नहीं किसी से। और फिर बीच में एक पॉपअप आता है, स्वामी जी किसी की नजर ना लग जाए, यह हमेशा ऐसा ही बना रहे, माने दुख के साथ सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। यह जो धन्यता है दुनिया में, ये टेम्पररी है, उसके बारे में डाउट है हमको, क्या हमेशा ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो, दशरथ जी का जीवन ले लो, बस हम तो धन्य हो गए, 4 अच्छे बच्चे हो गए और सभी हमारी बात मानते हैं, राम जी तो इतने अच्छे हैं, अब बस उनका कल अभिषेक भी कर देना है, अब सब ठीक हो गया, अब तो मैं एकदम धन्य हो गया। और उतने में मंथरा रानी और ये कैकेयी महामाया आकर के शुरू हो गया, धन्यो हम धन्यो, काय के धन्यो हम, मेरे जैसा दुर्भाग्य कोई नहीं। तो ये दुनिया की जो धन्यता है ना, ये हवा के झोंकों के जैसी है महाराज। ये जो धन्य है, अब नित्यम स्वमात्मानम अंजसा वेद्मि, अब अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए,
इसलिए देखो, ज्ञान मार्ग में जैसे योग भ्रष्ट होता है, कर्म भ्रष्ट होता है, वैसे ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। देखो, ये जो कुंडलिनी मार्ग या योग मार्ग, सिद्ध मार्ग पर चलते हैं ना, मार्ग ठीक है, लेकिन बीच में अड़क जाते हैं क्योंकि सिद्धियों में फंस गए। पतंजलि महर्षि स्पष्ट कहते हैं, जब ने प्रकृति को इतना पवित्र कर लिया है, कैवल्य कर लिया है कि प्रकृति और पुरुष एक समान हो जाते हैं, उसको कहते हैं कैवल्य। और ऐसा जब कैवल्य हो जाता है तो उस समय जितनी भी सूक्ष्म शक्तियां, सिद्धियां पहले अप्रकट थी, वो अप्रकट होने लग जाती है। और प्रकट होने लग गई तो फिर किसी को कुछ कह दिया तो वैसा हो गया, तो लाइन लग गई। देखो महाराज जी, हमको कुछ दुकान खोलना है, पता नहीं क्या दुकान खोलो। तुम ऐसे करो, चाय पानी की दुकान खोल दो, नित्यानंद चाय स्टॉल, और वो चाय की दुकान खुल गई और बढ़िया चल रही है। अब सभी के सभी जितने भी अपने बम्बई के ये उडुपी वाले हैं ना, उनको जाकर के यही पूछते हैं, परमात्मा को कोई चाहता ही नहीं। देखो, आदमी फिर उसी में लगा रहता है। इसीलिए यह जो ज्ञान है, इसमें फिर नीचे गिरना नहीं। ज्ञान की दो बातें हैं जिसके कारण इसमें गिरता नहीं। पहली बात, जगत को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, पहली बात। इसीलिए वो जगत में फंसते नहीं। अब दूसरी महत्व की बात, दूसरी बात क्या है कि यह जो जगत है वो अपने से अन्य नहीं है। अपने से अन्य नहीं है तो इच्छा भी नहीं होगी। तो दो बातें हो गई। जगत को मिथ्या स्वीकार करने से जगत में फंसेंगे नहीं, और अपने से अन्य नहीं है ये स्वीकार करने से जगत में कोई इच्छा नहीं होगी। और इसीलिए कहीं गिरने का सवाल ही नहीं। देखो, इसीलिए धन्योहम नित्यम स्वमात्मानम अंजसा वेद्मि, धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। मैं धन्य हो गया हूं, क्यों कि मुझे अब ब्रह्मानंद स्पष्ट अनुभूत हो रहा है। उधर बैठो। तो ब्रह्मानंद स्पष्ट अनुभूत हो रहा है का तात्पर्य क्या है? अब हमको दुनिया में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। ब्रह्मानंद का तात्पर्य है जीवन की परिपूर्णता की पराकाष्ठा। ब्रह्म का तात्पर्य है अनंत, जिसमें देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनका परिच्छेद नहीं है, उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वाद ब्रह्म। तो जो अनंत है, अनंत में कोई भी चीज ऐड नहीं की जा सकती और अनंत में से कोई भी चीज घटाई नहीं जा सकती। इसके लिए ये चिंतन करो हमेशा, इसमें बड़ा आनंद आएगा आपको। जैसे आकाश में और इस कमरे में, दोनों जगह आकाश है। इस कमरे में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। यदि इस कमरे में कोई चूहा मरा सड़ा हो तो कितनी बदबू आएगी, और ये पूरे आकाश में दुनिया सड़ रही हो तो कहीं बदबू आएगी? कारण क्या है? जो अनंत है उसमें विकार नहीं होते, जो शांत है उसी में विकार होते हैं। इसीलिए जब कहते हैं धन्यो हम ब्रह्मानंद, तो ब्रह्मानंद का तात्पर्य है अब किसी भी प्रकार के विकार नहीं। विकार दो प्रकार के होते हैं। यदि कुछ लाभ हुआ, कुछ प्राप्ति हुई, तो उसमें खुशी के विकार होते हैं। यदि हानि हुई तो वहां दुख के विकार होते हैं। जो सुख दुख के परे है वह परमात्मा है। इसीलिए साधु संतों के जीवन में लाभ हानि का कोई मतलब नहीं। यह जो ब्रह्मानंद की बात है ना, इसको जरा स्पष्टता से समझ ले।
साधक के जीवन में 3-4 सीढ़ियों से आगे जाना पड़ता है और सबका अर्थ एक ही है। और क्या अर्थ है कि भगवान कहते गीता में समत्वम योग उच्यते, जीवन में समता आनी है। अब समता कहां कहां आनी है, कैसी कैसी आनी है, अब ध्यान से सुनना। पहली समता होती है व्यवहार में। देखो व्यवहार में समता कैसी है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, जगत में जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। तो अपने बच्चे हैं, बहू है, बेटी है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ यदि किसी प्रकार का द्वेष इत्यादि न हो, विषमता ना हो, तो ये हो गई व्यावहारिक समता। जब तक के व्यावहारिक समता नहीं होगी तब तक के हम अगली समता में हमको एडमिशन नहीं मिलता। हम देखो कितने जगह लोग हमको आके मिलते हैं, सब कुछ ठीक है, सिर्फ हमारे घर में शांति नहीं, महाराज जी क्या करें। तो अपने घर का नाम लिख दो, शांति कुंज। देखो शांति नहीं है, इसका कारण कौन है? शांति नहीं होने का कारण तू मैं तू, और कुछ नहीं। जब अपनी लड़की होती है तो दूध की धुली, और उस लड़के को हमने ही जबरदस्ती से पीछे लग करके शादी करवाई, और वो जब घर में आई तो उसी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। एक दिल्ली में हमारे मित्र है, उनके लड़के ने अभी करी प्रेम विवाह। तो मुझे पूछा उसकी लड़के की माँ ने, स्वामी जी आपको तो सब पता है हमारे घर का, आप हमको कुछ बताइए, अब हमारे लड़के की शादी हो रही है, हमको क्या उपदेश देंगे आप? हमने कहा तुम मानोगे ना मानोगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको बताऊंगा। क्या शादी इनकी प्रेम विवाह हो रहा है? बोले हाँ। तो ये एक दूसरे को जानते हैं? बोले हाँ। हमने कहा इनको पहले ही कह दो, शादी के पहले अपना फ्लैट घर के नजदीक ही ले लो, आपके फ्लैट खरीद करके उसको सजा लो शादी के पहले, और शादी होने के बाद मंडप से डायरेक्टली अपने फ्लैट में जाओ, घर आने की जरूरत नहीं। और उन्होंने वैसा किया, और वैसा करने के बाद एकदम शांति। नहीं तो यहां आकर के रहेंगे तो सास सुबह उठ करके चाय देने के लिए है, नौकर है, और वहां दोनों हम दो, और चाबी खो गई, अब 10 बजे 11 बजे उठेंगे, अरे काम में जाना था, अभी बाथरूम नहीं गए, एक बाथरूम में पानी गर्म नहीं किया था, कहो अब करो झगड़ा। घर में रहेंगे तो सभी के सभी नौकर चाहिए साथ में। और जब उन्होंने ऐसा शुरू किया तो हमको स्वामी जी आपने हमको सबसे बढ़िया उपदेश दिया, हमारे घर में अशांति का नाम नहीं, झगड़ा जितना करना है अपने घर में शादी को, यहां आना है तो आओ, खाना खाओ, रहो, 2 दिन चले जाओ, रहना वहां, यहां मत रहना। देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद का तात्पर्य पहले व्यावहारिक समता आनी चाहिए, व्यावहारिक समता आई तो आगे जा सकते हैं। और दूसरी समता कौन सी होती है? वो होती है मानसिक समता। मानसिक समता का भगवान कहते हैं भगवद गीता के 2य अध्याय में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो पाप क्या है? पाप है मन की विषमता, यही पाप है। तो कैसे विषमता आती है? कुछ हमने किया, यदि सफलता मिली तो बड़े फुदकने लगे, यदि हार गए तो बड़े दुखी हुए, यदि सफलता मिली तो लाभ हुआ, यदि हार गए तो हानि हुई, यदि लाभ हुआ तो खुश हुए, और यदि हानि हुई तो दुख हुआ। तो जीवन में जो भी हम करते हैं उसके 3 बातें होती है, या तो हम सफल हो गए या सफल नहीं होंगे, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो हमको सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा।
ये तीनों के द्वारा जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, उसने ये दूसरी कक्षा पास कर ली है, फिर उसके जीवन में पाप पुण्य धर्म अधर्म इसका कोई मायना नहीं रहता। अब हम ब्रह्मानंद की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, अपने शिरडी साईं बाबा के पोथी में एक कहानी आती है। एक बार एक सज्जन पहुंच के उनके पास कि महाराज जी, हम वो कोपरगांव से एक रिटर्न टांगा करके ले आए हैं। उन दिनों में गाड़ियां नहीं होती थी, टांगे में जाते थे। तो मैंने रिटर्न टांगा करके आया हूं कि मुझे टाइम की बड़ी कमी है, तो आप मुझे जरा जल्दी से ब्रह्म के बारे में बता दीजिए, ब्रह्म ज्ञान करा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो 2 मिनट करा देते। फिर उन्होंने एक लड़के को भेजा, अरे जा भाई जरा वो तेली के पास जा और उससे 5 रुपये मांग के लिया, मुझे कुछ काम है। अब वो लड़का गया, वो तेली तो है नहीं घर में। अच्छा कोई बात नहीं, वो सुनार के पास चले जाना, उसको मांगना 5 रुपये, मेरी जरूरत नहीं है। वहां गया, सुनार भी घर में नहीं है। अच्छा वो किराने वार के दुकान में जाना, उसको कहना 5 रुपये चाहिए, महाराज ने मांगे, वो भी नहीं है। अब 4-5 जगह में भेजा, कहीं भी कोई मिला नहीं। अब ये ब्रह्म की इच्छा करने वाले सामने बैठे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि महाराज जी 5 रुपये मैं दे देता हूं, निकलेगा तब ना। देखो, पैसे कमाने में जितना कष्ट होता है, उससे ज्यादा कष्ट पैसे के बचाने में होता है, और उससे भी ज्यादा कष्ट पैसे के वितरण में होता है। इसीलिए यह जो कर्म है, इसके द्वारा लाभ हानि इत्यादि हो गई, तो मन शांत है कि नहीं? तो जब तक के दुनिया में हम फंसे हैं, लाभ हानि में फंसे हैं, तब तक के हमको ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए बहुत आवश्यक बात यह है कि हमको अपने मन के संतुलन को बना के रखना है। दूसरी बात, ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें हमको कुछ लेना देना नहीं। तो ये होगी मानसिक शांति। तो व्यावहारिक हो गई, मानसिक हो गई। अब तो तीसरी बौद्धिक शांति। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक होता है व्यवहार, एक होता है दर्शन। व्यवहार में जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। देखो, जैसे आपके घर में कुत्ता है, अब ठीक है प्राणी मात्र से प्रेम करो, लेकिन कुत्ते को लेकर के उसके साथ सोना थोड़ी है, उसको अपनी ही जगह रखना है। कुत्ते को अपने थाली में थोड़ी खाना खिलाना है, नहीं। तो व्यवहार के लिए व्यवहार आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से पंडिताः समदर्शिनः, तो सब में उसी तत्व का दर्शन करना है। व्यवहार के लिए व्यवहार है, लेकिन ज्ञान में कोई खोट होती नहीं। तो जो अनेकता में एक तत्व का दर्शन करना, यह बौद्धिक समता है। तो है तो अनेक, कैसे? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे एक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता और श्वपाक चंडाल। 5 है, कहने के लिए 5 है, लेकिन पांचों में एक ही तत्व का दर्शन करना, यह होगी बौद्धिक समता। देखो कितनी समता हो गई अब, व्यावहारिक, मानसिक और बौद्धिक समता। अब अंतिम समता क्या है? अंतिम समता है ब्रह्मानंद। अंतिम समता में, ब्रह्मानंद में, अन्य की प्रतीति होते हुए भी अपने स्वरूप से हम जब हटते नहीं, जैसे दर्पण में देखते समय देख तो रहे हैं दर्पण के प्रतिबिंब को, लेकिन ज्ञान होता है कि हम अपने को देख रहे हैं। इसी प्रकार से
कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सब में जिसने अपने को देखा है और वही अपना स्वरूप है, इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया से केवल एक तत्व में निष्ठा होने के बाद फिर ये जगत का जो व्यवहार है वो चलने दो, उससे हमको कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसी जिसकी स्थिति है उसको कहते हैं ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। इसीलिए जो साधु संत अवधूत ज्ञान में निष्ठावान होकर के रहते हैं उनके लिए योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, यही ब्रह्मानंद है। नंदति नंदति आनंदति एव। उनके जीवन में प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक विचार से केवल आनंद ही प्रकट होता है। जब हमारे काया वाचा और मनसा आनंद ही प्रकट हो रहा हो तब समझ लेना अब हम ब्रह्मानंद से लिपालिप हो गए, भरपूर हो गए। और यदि हमेशा दुखी दुख है, ठीक है, अब ब्रह्मानंद है, भरमते रहो। धन्योहम नित्यम समात्मना अंजसा वेद्मि धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। आगे चलते हैं। धन्योहम सुखम सांसारिकम न विच्छेद्य धन्योहम स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि। अब मैं तो एकदम धन्य हो गया क्योंकि सांसारिकम दुखम न विक्षे अद्य, अभी तो मुझे संसार को लेकर के एक भी दुख नहीं है। हम सबको यही दुख होता है, संसार का दुख। पति ऐसे क्यों, पत्नी ऐसे क्यों, भाई ऐसा क्यों, बहन ऐसे क्यों, दुनिया ऐसे क्यों, गवर्नमेंट ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं आता कभी। मैं तो ठीक हूं। जो व्यक्ति अपने को अन्य को लेकर के कोई भी कंप्लेन नहीं करता वही असल में धन्य है। और यदि हम दुनिया में फंसे हैं तो सांसारिकम दुखम कभी खत्म नहीं होता। देखो जितना आप इस पर चिंतन करो ना, ये बातें स्पष्ट होती है। दुख का कारण हमेशा अन्य होता है। जहां अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई वहां आनंद का प्रारंभ होता है। जैसे गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती तो आनंद ही आनंद है। और जागृत स्वप्न में विशेषता क्या है, अन्य की प्रतीति है। और इस अन्य को लेकर ही हम दुखी होते हैं। कैसे दुखी होते हैं? बच्चा नहीं हो तो दुखी, बच्चा है तो दुखी है ही। शादी नहीं होती तो दुखी, शादी हो गई तो दुखी है ही। बिजनेस नहीं है तो दुखी, बिजनेस है तो दुखी हो ही जाते। माने जहां जहां अन्य का व्यापार है वहां संसार है। एक हमारे मित्र संसारी की परिभाषा बताते थे, बड़ी सुंदर। संसारी किसको कहते हैं? अच्छा खासा लड़का, पढ़ा लिखा, कोई समस्या नहीं, उसने विचार किया क्या यार मैं अकेला जी रहा हूं, शादी कर लूं। तो उसने देखा some sari he saw and caught hold of that sari. From that time onward he became samsari. किसी भी साड़ी को पकड़ लो, हो गया संसारी। इसीलिए उसका नाम सारी है, एक्चुअली है सॉरी। सॉरी, जो सम्यक सॉरी को पकड़ता है वो संसारी हो गया। देखो धन्योहम दुखम संसारिकम न विद्ये न विक्षे अद्य। अब अपने को दुनिया में संसार का कोई भी दुख नहीं, क्योंकि ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम आपको बताए एक समय ऐसा था कि इन चीजों को लेकर के हमको बहुत ही विक्षेप होते थे। जैसे भगवत गीता का जब हम अध्ययन करते तब की बात है, मुसलमान का नाम यदि सुनते तो हमको आग लग जाती थी।
इतना मन में भरा हुआ था। और जब हम भगवान राम के मंदिर में बैठ करके पढ़ते थे गीता, और वहां कहते थे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यसने सुनिजैव शबाके च पंडिता समित्र इह वेदर्जिता सर्गा येषाम साम्ये स्थितम मनः। और फिर मेरे मन में आता था, सब में तो मैं परमात्मा को देखने को तैयार हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, गवी गाय में भी, हाथी में भी, और कुत्ते में भी, चंडाल में भी, लेकिन मुसलमान में नहीं। हो गया गड़बड़। और फिर हमने भगवान से बहुत प्रार्थना करी, हे भगवान कुछ करो ना करो, हमारे हृदय से घृणा इस तत्व को निकाल डालो, किसी के भी प्रति हमारे मन में घृणा ना हो। देखो, इसीलिए भले आप उनको ट्रस्ट ना करें, लेकिन द्वेष तो ना करें। जिस अंतःकरण में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां परमात्मा प्रकट नहीं होते। इसीलिए संसारिकम दुखम हमेशा अन्य को लेकर के होता है। जहां अन्य खत्म हो गया, वहां संसार खत्म हो गया। और ब्रह्मानंद क्या है? जहां अन्य है ही नहीं, केवल एकमात्र एकमेवा द्वितीयम नेह नानासि किंचन। इसीलिए अब मैं धन्य हो गया, मेरा सांसारिक दुख खत्म हमेशा के लिए। धन्योहम स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि। अब मैं धन्य हो गया हूं कि मेरा जो अपने बारे में अज्ञान था, वो अज्ञान पता नहीं कहां भाग गया। क्या अज्ञान था? पहले मैं अपने आप को देह मानता था, तो बुढ़ापे का, मृत्यु का डर था। फिर अपने को प्राण मानता था, हमेशा भूख और प्यास की ही बात होती थी। फिर अपने को मैं मन मानता था, तो हमेशा शोक मोह में फंसा रहता था। फिर मैं अपने आप को विज्ञानमय कोश मानता था, अपने को लकी अनलकी समझता था। फिर मैं अपने आप को आनंदमय को समझता था और अपने को हैप्पी गो लकी कहता था। लेकिन असल में अब मुझे पता चला कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। फिर कहते हैं, जब मैंने अपने आप को देह माना, उसी के बाद बाकी की पलटन खड़ी हो गई। कौन सी पलटन खड़ी हो गई? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं। और दुखी कौन होता है? ये जो गौणात्मा है, ये पूरी की पूरी पलटन दुखी होती है। जहां कहते हैं अब मुझे अपने बारे की जो बेवकूफी थी वो समझ में आ गई। स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि। कहां गया ये अज्ञान? देखो, अज्ञान का तात्पर्य ठीक से समझ लेना। अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं, बल्कि अपूर्ण ज्ञान। हम जब एक देह को मैं कहते हैं, बाकी देह को मैं नहीं कहते, तो यह जो देह को लेकर के द्वैत निर्माण होता है, यह संसार है। गहरी नींद में जब हम एक देह को मैं नहीं कहते, तो बाकी देह अपने आप गायब हो जाते हैं। और जब बाकी देह गायब हो गए, तो अन्य नहीं तो संसार नहीं, विचार नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, आनंद ही आनंद है। इसको जितनी स्पष्टता से अपने हृदय में उतरेंगे, उतना जीवन सहज बन जाता है। देखो, इसीलिए स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि। कहां चला गया ये अज्ञान? अज्ञान यही है कि पहले हमने ये समझ लिया कि हम देह है। तो यदि कोई बात नासमझी से प्रकट होती है, तो उसको निराकरण करने का एकमात्र उपाय है समझदारी, और कुछ उपाय। यदि किसी कमरे में अंधेरा हो और आपको अंधेरे को हटाना हो, तो आप कहेंगे क्या? अरे झाड़ू वाले, जरा आकर के अंधेरे को झाड़ू लगा। तो झाड़ू से अंधेरा बाहर नहीं जाएगा। पता नहीं ये लोग कैसे हैं। अच्छा, तू को ऐसा कर, वैक्यूम क्लीनर ले आ, सब अंधेरे को अंदर खींच ले। वो भी नहीं पूरा हुआ।
अच्छा, तो ऐसा करना, तो यहाँ पूजा करते हैं, जप करेंगे, इसलिए अंधेरा दूर होने के लिए, जप से भी नहीं दूर होगा। ऐसा करते हैं, दान धर्म करते हैं, उससे भी अंधेरा दूर नहीं होगा। ये हम जो आपको उदाहरण दे रहे हैं ना, आपके मन में मालूम है क्या चल रहा है? कोई ऐसा बेवकूफ हो सकता है क्या? इससे भी ज्यादा बेवकूफ हम हैं। जब देह अपना बनाया नहीं है, देह अपनी बात मानता नहीं, फिर भी मैं देह हूं, इसमें कौन सी समझदारी है? तो जैसी पहले उदाहरण लगता है ना, कोई ऐसा बेवकूफ हो सकता है कि अंधेरे को हटाने के लिए पानी से धोएगा? अब उससे भी ज्यादा बेवकूफ देखो ना, उसको छोड़ो। इसीलिए महाराज, धन्यो हम स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि, तो ये अंधकार को हटाने के लिए जैसे प्रकाश एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसी प्रकार से गलत फहमी से, नासमझी से, जो हमने अपने आप को पंचकोशों के साथ एक करके मिथ्यात्मा स्वीकार किया है, उसके बाद गौणात्मा निर्माण हुआ है, और यह गौणात्मा है, यह सुखी दुखी होता है। और जब यह समझ में आएगा कि गौणात्मा मैं नहीं हूं, तो अपने आप दुख समाप्त हो जाता है। पंचदशी में एक विषय आता है, एक कोई व्यक्ति था परेशान करने वाला दुनिया को, उसने जाकर के किसी को कहा कि भाई मुझे ऐसी खबर मिली कि तुम्हारा लड़का बड़ा एक्सीडेंट में फंस गया है अमेरिका में। अब ऐसा कहा, अब ये महात्मा जी दुखी, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, अभी मैं फोन करके देखता हूँ, रोना धोना घर में शुरू। और यहाँ दिन के समय बात हुई, 12-1-2 बजे के करीब में उठाया फोन, लड़के को फोन लगाया, वहां रात है, तो उधर से डांट पड़ी, पापा कितनी बार बताया इस समय फोन मत किया करो। जब डांट खाई लड़के की, हाँ नहीं सब ठीक है, वो सो रहा था। तो 2 क्षण के लिए जो दुखी हो गए थे, 2 क्षण में दुख गायब। तो दुखी कौन हुआ था? बाप हुआ था। कितने रोज एक्सीडेंट होते, तो दुखी होते कभी हम? और जब पता चला कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मेरा बच्चा नहीं था, माने मैं बाप नहीं हूं, तो दुख कहां गया? दुखम पलायितम क्वापि, कहां चला गया? दुख नाम की वस्तु नहीं है। इसको पकड़ लो महाराज, अवधूति आनंद ये है। पहले तो दुख नाम की वस्तु नहीं है। यदि आपको दुख लगता है तो दुखी नाम का व्यक्तित्व नहीं है, दोनों बातें। जैसे यही ले लो अपने खंडाला में, सुबह में ठंड के कारण पूरा स्वेटर टोपी सबकी जरूरत है, तब अच्छा लगता है। थोड़ी गर्मी हो गई तो वही गर्मी तकलीफ देने लग जाती है। तो जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति अपने आप में हमेशा सुख हमेशा दुख देती नहीं, ये तो परिस्थिति के अनुसार होता है। तो जो इन परिस्थितियों के पास चले गया है, उसलिए धन्यो हम स्वस्य अज्ञानम पलायितम क्वापि, मेरा यह अज्ञान गायब हो गया। ध्यान से सुनना, ये जो 4 अज्ञान है, अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में, ये 4 अज्ञानों में प्रारंभ होता है अपने बारे में। जब हमने अपने आप को ठीक से पहचान लिया, तो कैसे ठीक से पहचानना है? पहले सबकी ममता ताग बटोरी, जगत में जो हम ममता का बोझा करके चलते हैं उससे अपने आप को निपट लिया। उसके पश्चात फिर साधना माने देहात्म भाव की निवृत्ति। उसके पश्चात हम यदि जीव है तो यह जो जीव है इसकी क्या स्थिति है? जीव माने क्या? जीव नाम का कोई कीड़ा है क्या? कोई वायरस है क्या? कौन है जीव? तो जब जीव का अनुसंधान करेंगे तब पता चलेगा कि यह जीव नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो,
जैसे जैसे ये सूक्ष्मता से चलता रहेगा, जब देहमय नहीं है तो जागृत अवस्था का कोई अर्थ नहीं। यदि जीवमय नहीं है तो पिछला जन्म अगला जन्म इसका कोई मतलब नहीं। तब जा करके हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, और अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद फिर यदि जीव है, मैं है तो ही जगत है। यदि मैं ही गायब हो गया तो जगत गायब हो गया। देखो, व्याकरण की भाषा में समझना हो तो व्याकरण में 3 पुरुष बताते हैं। प्रथम पुरुष माने मैं, द्वितीय पुरुष माने आप, तृतीय पुरुष माने वो। ये हो गए। अब ये जो प्रथम पुरुष है मैं, इसी के ऊपर द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष डिपेंडेंट होता है। यदि मैं ही नहीं तो तू कहां है, मैं ही नहीं तो वो कहां है। गहरी नींद में मैं नहीं होता, इसीलिए तू नहीं और वो नहीं, और इसीलिए गहरी नींद में तू मैं नहीं। यह जो सूक्ष्म चिंतन है, उस सूक्ष्म चिंतन का परिणाम धन्यो हम धन्यो हम। अब हम धन्य हो गए। तो अज्ञान अपने स्वरूप के बारे में निकल गया तो जगत के बारे की भ्रांति निकल जाती। फिर उस समय ऐसे नहीं लगता कि अपना कुछ है इस जगत में। ये कल्पना नहीं है संतो, ये सत्य है। हम इतने दुनिया में घूमते हैं ना, तो हमको लोग यही पूछते हैं, स्वामी जी आप इतने जगह घूमे, आपको कौन सा स्थान अच्छा लगा। हमने कहा देखो हम बताएंगे आपको, लेकिन आप स्वीकार नहीं करोगे। आप कहोगे कि आप हमेशा उल्टा सीधा जवाब देते हो। नहीं नहीं नहीं, हम स्वीकार करेंगे। हमने कहा हम बताएं आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा है। अपना दिल। चाहे 5 स्टार में चले जाओ, चाहे मल्टी स्टार में चले जाओ, जब तक के वापस नहीं आते तब तक के कोई शांति नहीं। देखो, हम गए थे नॉर्वे में। हमको नॉर्वे अच्छा लगता है, बहुत सुंदर स्थान है। पहले दिन जाओ, आहा आहा आहा, कब तक आहा करते रहोगे। वहां जो रहने वाले उनको पूछे, वो कहते क्या आहा, बड़े मुश्किल से तो सूरज आया है। तो जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमको हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। इसीलिए जब तक कि हम अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं करते, तभी तक के जगत के प्रति आकर्षण होता है। तो हम उनको कहते देखो, हम घूमते सब जगह है, लेकिन किसी भी स्थान में ऐसे नहीं लगता कि ये अपना है। कोई भी स्थान, चाहे बाहर के देश में जाए, चाहे इंडिया के अंदर में रहे, क्योंकि हमारी गिनती उल्टी का क्रम है। उल्टी गिनती करते करते हमको सीधी गिनती करना भूल गए। जैसे यहां आए 7 6 5 4 3 2 1 गायब। देखो, कहीं भी चले जाओ ये क्रम रखो तो ये याद रहेगा कि अपने को यहां से जाना है, या हमेशा के लिए नहीं आया। ये चला चली का खेला। ध्यान से सुनना, जब हम अपने कहीं जाने की तैयारी स्वयं करते हैं ना, तब उत्साह होता है उसमें। समझो आपको वैकेशन पे जाना है यूरोप में। आपके लड़के ने और बहू ने मिलकर के कहा चलो, पापा मम्मी ने कभी देखे बाहर गए नहीं, कभी चिंच पोकली के, तो उनको चलो भेज देते हैं यूरोप के लिए। अब ये दोनों केसरी टूर में निकले। तो कब जाना है? अगले साल जाना है। अभी से बुक करने से सस्ता मिलता है। कोई बात नहीं। अब 1 साल तक एक ही विषय। फिर यूरोप में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अब भगवान छूट गया, जब छूट गया, मंदिर में जाना छूट गया, सत्संग छूट गया। तो कौन सी जगह जाना हमने? एक तो जाना है फ्रांस में। फ्रांस में अपने को फ्रेंच नहीं आते, तो वहाँ के जो कॉमन शब्द है ना, उसका इंग्लिश में क्या अर्थ होता है, फिर उसको तरह नोट करते। कितना उत्साह, क्योंकि हमको वैकेशन पे जाना है। इसी प्रकार से उत्साह रख करके इस दुनिया का त्याग करो तो रोना धोना नहीं आएगा।
इसको कहते हैं धन्योहम धन्योहम। अब हमारे अंतःकरण में कोई भी संदेह नहीं। देखो कितने समय से हम आए, कितने समय रहेंगे और चले जाएंगे। और सवाल मालूम है क्या है? कहाँ जाएंगे? वही जहां ये बल्ब फ्यूज होने के बाद लाइट जाता है वहां। तो ना तो कहीं से आए हैं महाराज, ना तो कहीं जाना है। इस मस्ती में जो रहता है उसको कहते हैं अवधूत महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु